जय हिंद, जय भारत। आज चिराग पासवान जो नवादा में प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकसभा चुनाव का जो प्रचार किया गया, उसमें चिराग पासवान ने कुछ यूँ भाषण दिया। वो सबसे पहले आप लोगों को मैं सुनाना चाहता हूँ, फिर हम उस पर बात करेंगे। आप सबसे पहले तो इसको ध्यान से सुनिए। मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों से आग्रह करूंगा, भारत एक युवा देश है, बिहार एक युवा प्रदेश है। लगभग 65% बिहार में ऐसे युवा हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। पहचानिए अपनी ताकत को। अगर बिहार के युवा एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारे बिहार के युवाओं की ताकत है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी हम युवाओं में भेदभाव नहीं किया। किसी को अगड़ा, किसी को पिछड़ा, किसी को हिंदू, किसी को दलित, ये नहीं सोचा। सबको साथ लेकर चलने की बात की, सबके साथ की, सबके विकास की, सबके विश्वास की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। आज जब बिहार में डबल इंजन की सरकार है, इसको हम लोग को मजबूती देने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी को मजबूती देने की जरूरत है। क्या बात है, आपने सुना किस तरह से ये चुनावी भाषण देते, कोई इनसे सीखे। आज मैं पूछना चाहता हूँ, जो व्यक्ति अपने लोकसभा टिकट को बेचे वो युवा हो सकता है क्या? जो व्यक्ति युवाओं का गला घोटे, जो राजनीतिक में जो युवा आना चाहता है उसको आने नहीं दे, ये युवा हो सकता है क्या? जिस तरह से ये चुनावी स्टैंड, जिस तरह से ये चुनावी बातें करता रहता है हमेशा, कहीं ना कहीं ये युवा के लिए ये कहीं ना कहीं गलत है। चिराग पासवान किस तरह से समस्तीपुर लोकसभा सीट को इन्होंने किस तरह से बेचा और परिवारवाद के नाम पे इन्होंने किस तरह से बेचा। क्यों समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में और कोई प्रत्याशी नहीं था क्या? समस्तीपुर के लोग समस्तीपुर का नेतृत्व नहीं कर सकता था? क्यों बेचा इन्होंने टिकट? आज मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, आज मैं पूछ रहा हूँ इनसे। ये युवा की बात करते हैं, ये कहता है कि जो इतना % युवा है बिहार में और जो 35 वर्ष से कम उम्र का है, तो इन्होंने युवा की बात क्यों नहीं किया? ये बात सत्य है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा युवाओं के लिए कभी भेदभाव नहीं किया और मैं प्रधानमंत्री जी के हर काम से संतुष्ट हूँ और मैं प्रधानमंत्री जी का विरोध कभी नहीं कर सकता हूँ, और क्योंकि उन्होंने कभी विरोध लायक उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। बट इन्होंने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं गलत है। युवा की बात करता है। आज चंपारण के लाल मनीष कश्यप युवा नहीं था क्या इनकी नज़र में? उनको क्यों नहीं टिकट दिया गया? इनको समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से क्यों नहीं प्रत्याशी बनाया गया? और इन्होंने जहाँ जहाँ भी इन्होंने प्रत्याशी बनाया वो कहीं ना कोई या तो पैसे वाले है और या नहीं तो कोई बड़े लोग को इन्होंने टिकट देने का काम किया। कोई भी गरीब, कोई भी युवा को इन्होंने टिकट देने का काम नहीं किया। आखिर क्यों? सवाल तो बनता है। मैं इस चीज़ के लिए कहीं नहीं कह रहा हूँ कि जो चिराग पासवान युवा है, और मैं मानता हूँ चिराग पासवान जी ने जो काम किया है, जो उनके पिताजी ने काम किया उस चीज़ को, लेकिन इस बार चिराग पासवान ने जो काम किया है, जो 5 इनको टिकट मिला था, इनके पार्टी को जो 5 संसदीय क्षेत्र मिला था, जिसमें से इन्होंने एक पे तो खुद चुनाव लड़ा, दूसरे पर अपने जीजा को उतारा और तीसरे पर इन्होंने जो पूर्व जो MP इनका है जो बीना देवी, इनको उतारा, और जो इनका जो चौथे नंबर पर जो है समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में जो इन्होंने जो मंत्री साहब की बेटी को इन्होंने टिकट दिया। और 5 मिनट तो पता ही आपको, जो पैसे वाले हैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में, उनको इन्होंने टिकट दिया। तो कुल मिला के इन्होंने सब पे इन लोगों को उतारा जो लोग इनके पीछे दुम हिलाते, इनका काम करे और वो अपना कुछ नहीं कर सके। पिछली बार इन्होंने प्रिंस राज को समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से उतारा था और इनकी पार्टी के द्वारा वो विजय हुआ था। हम लोग ने खुल के उनका समर्थन किया, लेकिन आज विरोध करने का बस एक ही मकसद है कि ना तो इन अपनी पार्टी के द्वारा उन पे कोई कुछ भी मीटिंग किया गया कि अगर जब आप समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के नेतृत्व कर रहे तो कम से कम उन लोगों के बारे में सोचो कि जो लोग ने आपको इतने वोट से, बहुमत से आपको जिताया है। आज चिराग पासवान को सोचना चाहिए कि किस तरह से ये युवा को गला घोट रहा है। जो टिकट को बेचेगा क्या कभी वो युवा के हित के लिए खड़ा हो सकता है?
मनीष कश्यप के बारे में इन्होंने कुछ अभी तक क्यों नहीं बोला? क्यों? मनीष कश्यप को जानता नहीं है। मनीष कश्यप से कई बार मिल चुका, मनीष कश्यप के बारे में पता है, तो उनको जो गलत तरह से फंसा के उनको जेल में डाला गया, लेकिन फिर भी उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला। ये टिकट दे सकते थे, इनको पता है ये टिकट इसीलिए नहीं दे रहा है कि इनको पता है अगर जब मनीष कश्यप जैसे लोग अगर चुनाव में आते हैं, अगर वो जीत के संसद में जाते और अच्छा काम करते हैं, तो मोदी जी कहीं उनको आगे ना बढ़ा दे, इसके लिए हमेशा उन लोगों को ये लोग दबाने की कोशिश करता है। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ, कैसे युवा की बात कैसे करता है? सारे युवा, बिहार के सारे युवा एक हो जाए तो बदल के रख देंगे, कैसे बदलोगे? आज मैं पूछना चाहता हूँ, ये कैसे बदलेंगे? युवा को राजनीतिक से ये बेदखल करने का काम करता है और ये युवा की बात करता है। मैं कहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। क्यों उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जिससे कोई उम्मीद नहीं है? और 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, 5 साल के अंदर क्या विकास करेगी इसका कोई गारंटी है? अभी तक उन्होंने कोई अपना चुनावी जो विज़न है वो नहीं पब्लिश किया है। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं किया? मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ उनका, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ कि कम से कम चुनावी जो विज़न है वो तो कम से कम पब्लिक के बीच लाइए कि आपका 5 साल में क्या विज़न है, क्या रोड मैप है कि 5 साल के अंदर आप क्या युवा के लिए करेंगे। चलो जो भी सरकारी फंड का काम है उसको छोड़ के आप क्या करेंगे, आपका क्या दायित्व है, आप किस तरह से विकास करेंगे? मैं यही सब चीज़ पे सवाल करूँगा और मैं अपने जो भी है संसद के जो भी है प्रत्याशी है मैं उनसे सवाल करूँगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कहीं कि मैं इसका विरोध कर रहा हूँ और मैं इन बीजेपी का समर्थक हूँ और बीजेपी को मैं सपोर्ट करूँगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर युवा को गला गर्जे घोटने का काम करेगा ये लोग तो इसका मैं विरोध करूँगा। मैं भी राष्ट्रवादी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं राष्ट्र के लिए समर्पित नहीं हूँ। खून के एक एक कतरा अपने देश के लिए न्यौछावर कर सकता हूँ और बस अगर जब मैं गर्व से कह सकता हूँ, अगर जब मैं भारत में जन्म लिया हो तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मैं देश के लिए ही मर मिटूँगा और देश के ऊपर ही मैं अपने जान को न्यौछावर कर सकता हूँ। इसमें कोई संदेश नहीं है। साथ में बस जिस तरह से युवाओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, ये लोग किसी न किसी तरह से जो भी टिकट को बेचने का काम करता है, कहीं ना कहीं ये गलत है और मैं इन लोग का विरोध करूंगा और तब तक करूंगा। और हाँ, सुनने में ये आया कि इन लोगों के ऊपर अगर जो कोई कमेंट करे तो ये लोग कमेंट डिलीट करवा देते, तो आप करवाइए, आप जितना डिलीट करवाना है करवाइए। और आपके लोग जो हमारे चैनल पे आके हमें कमेंट में जो गालियाँ बकते हैं जितना देना है दे दूँ। बस मैं अपने समस्तीपुर क्षेत्र वासियों से मैं बस हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि कम से कम आप लोग विरोध मत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ विरोध नहीं करना है, बस सवाल करना है। जब तक आप लोग सवाल नहीं करेंगे तब तक ये लोग काम कैसे करेंगे? मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वोट संभवी चौधरी को दीजिए, जो भी प्रत्याशी है एनडीए की तरफ से है तो मैं उसको वोट करूँगा, लेकिन सवाल तो बनता है ना। सवाल मैं किससे करूँगा? मैं उन्हीं से करूँगा ना जिस पे मेरा अधिकार है, जिस पे मेरा हक है। मैं सवाल उनसे नहीं कर सकता हूँ जिस पे मेरा कोई हक नहीं है, जिस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। अगर मैं आपको वोट कर रहा हूँ तो आपसे सवाल करना मेरा फ़र्ज़ है और मेरा दायित्व है। मैं समस्तीपुर के उन तमाम लोगों से, युवा साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर सवाल करें कि 5 साल हमारे समस्तीपुर के लिए आप क्या करेंगे, कैसे विकास करेंगे, किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रही है। इस सारी चीज़ों को आप लोग पूछिए और बस मैं तो पूछता रहूँगा, ये मेरा फ़र्ज़ है। और पिछली बार मैंने आंख बंद करके मैं प्रिंस पासवान को सपोर्ट किया था, प्रिंस पासवान को मैंने समर्थन किया था हर चीज़ में, लेकिन इस बार तो मैं सवाल करूँगा क्योंकि प्रिंस पासवान ने क्या विकास किया वो सबको पता है। 5 साल या जो भी जितना दिन रहा वो क्या विकास किया सबको पता है, लेकिन अब नहीं चलेगा ये। अगर आप सत्ता में आ रही है तो आपसे सवाल किया जाएगा कि आप किस तरह से विकास करेंगे। बस आप लोग को क्या लगता है कि चिराग पासवान जी युवाओं के लिए क्या सोचते हैं और युवाओं के लिए कितना इनका दिल भरा है, ये लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद और मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।